जय हिंद लपी। और कैसा सब लोग? बढ़िया मस्त एकदम। तो चलो शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास बिना टाइम बर्बाद करें। सीरीज चल रही है हमारी एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स और उसमें हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर रहे हैं और कुछ जरूरी क्वेश्चन जो मैं अपनी तरफ से भी करवा रहा हूँ आप लोगों को। और ये है वीडियो नंबर 5 इस सीरीज का। और मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो नंबर 1st, 2nd और 3rd और 4th ठीक है आप लोगों ने देख लिया होगा। जिन लोगों ने देख लिया है बढ़िया बात है, जिन लोगों ने नहीं देखा है तो यहाँ से भी शुरू कर सकता है और वो देखना है तो वो देखो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आप लोगों को और आप उससे देखिए ठीक है। और ये क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो अब क्या है कि हम आज जो क्वेश्चन कर रहे हैं उस कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन को कहा जाता है स्टेटमेंट क्वेश्चन। ठीक है, स्टेटमेंट क्वेश्चन का मतलब स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख रखा है और अलग अलग तरह की चीजें इसमें पूरे चैप्टर की चीजें यूज होती हैं और यूज कर वो एक क्वेश्चन बनाकर तैयार करते हैं। यूजुअली इस तरह के क्वेश्चन लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में मिलेंगे आपको। तो 3 से लेकर 5 नंबर तक के क्वेश्चन में ये मिल सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर लेंथ। ठीक है, और डिपेंडिंग अपॉन द थिंग्स विच दे हैव आस्क्ड। तो ये भी जो सामने लिखा हुआ है जो आप लोग देख रहे हैं ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, स्टेटमेंट क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को करने का तरीका देखो, कई लोग घूम जाते हैं इन क्वेश्चनों में, लेकिन मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको ये समझाने वाला हूँ। लेकिन इन क्वेश्चनों को करने से पहले इस बात को गौर से सुनिए कि आप लोगों को चैप्टर की नॉलेज होनी चाहिए। आपने पढ़ा हुआ, आपको रिएक्शन के बारे में मालूम है तो अच्छी बात है। नहीं मालूम है तो मैं आपको समझाता रहूंगा कौन कौन से टॉपिक्स में आपको वो रिएक्शंस मिलेंगे जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ। ठीक है, जिन लोगों ने रेगुलर क्लास अटेंड करी हुई है उन लोगों को सबको पता है। जिन लोगों ने नहीं करी हुई है मैं बता दूंगा कि कहाँ जाकर आपको वो टॉपिक मिल जाएगा और उसके बारे में मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन भी बताऊंगा आपको। तो चलो फिर बिना टाइम बर्बाद करें हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है इसलिए मैंने पहले से लिख रखा था यहाँ पर। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं क्वेश्चन का। जिन लोगों ने क्वेश्चन नोट नहीं कर रखा है वो बाद में नोट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, वैसे भी आपको बुक में मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ आप लोगों के लिए, फिर मैं समझाता हूँ इसे स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व करना है हम लोग को। तो क्वेश्चन है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए विद मॉलिक्यूलर फार्मूला C8H8O। यहाँ पर मॉलिक्यूलर फार्मूला दे रखा है, यानी टोटल 8 कार्बन आइटम है, टोटल 8 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। फॉर्म्स एन ऑरेंज रेड PPT विद 2,4-DNP रिएजेंट। अब भाई सवाल ये है कि 2,4-DNP रिएजेंट क्या है? तो 2,4-DNP रिएजेंट का फुल फॉर्म है 2,4-D का मतलब डाई, N का मतलब नाइट्रो और P का मतलब फिनाइल हाइड्रोजीन। तो 2,4-डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन, इसे 2,4-DNP रिएजेंट के नाम से भी जाना जाता है। ये अगर आप लोगों को नहीं मालूम है कि कहाँ पर है तो मैं बताता हूँ आपको कि ये एल्डिहाइड और कीटोन वाले पार्ट में। ठीक है, जब आप केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन देखेंगे तो उसमें 7 डिफरेंट टाइप की केमिकल रिएक्शन है। नंबर ए है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, नंबर बी है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो नंबर बी वाले में आप जाएंगे, C, D, E, F आगे भी है और, लेकिन नंबर बी वाले में आप जाएंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। आप देखेंगे वहां पर 5 अमोनिया डेरिवेटिव कंपाउंड लिखे होंगे, 5 रिएक्शन बता रखे हैं अलग अलग। ठीक है, उन 5 में से फोर्थ नंबर भी बता रहा हूं मैं कि वहां पर कौन सा नंबर मिलेगा आपको। 5 में से फोर्थ आपको ये मिल जाएगा 2,4-DNP। नंबर 1 है वहां पर रिएक्शन विद हाइड्रोजन, एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ, यानी NH2 सिंगल बॉन्ड NH2। नंबर 2 है रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्रोजन। ठीक है, नंबर 1 है रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल अमाइन। ऑर्डर के हिसाब से चले, वैसे तो कोई भी बोल रहा नंबर 1 कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहां के ऑर्डर के हिसाब से रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल अमाइन यानी NH2 सिंगल बॉन्ड OH। नंबर 2 है रिएक्शन विद हाइड्रोजन यानी NH2 सिंगल बॉन्ड NH2। नंबर 3 है रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्रोजन यानी NH2 सिंगल बॉन्ड NH और उसके साथ बेंजीन रिंग लगाते हैं हम लोग। नंबर 4 ये मिलेगा आपको रिएक्शन विद 2,4-डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन यानी 2,4-DNP कहते हैं इसे। ठीक है, ध्यान रखना। एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर फितरत होती है, उनकी आदत होती है 2,4-DNP के साथ रिएक्ट कर ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट बनाने की। तो ये वहां पर मिलेगा जी आप लोग को। और नंबर 5 मैं बता देता हूँ साथ साथ आपको, वह रिएक्शन विद सेमी कार्बाजाइड जो हमने इससे पहले वाली सीरीज में, ठीक है, किसी सीरीज में हमने रीजनिंग के क्वेश्चन के तौर पर भी लिया था सेमी कार्बाजाइड। ठीक है, तो ये है जी 2,4-DNP। तो बोल रहे ये जो कंपाउंड है C8H8O ये फॉर्म कर रहा है ऑरेंज रेड PPT विद 2,4-DNP रिएजेंट के साथ। ठीक है, एंड गिव्स अ येलो प्रेसिपिटेट। ये येलो प्रेसिपिटेट देता है हीटिंग विद NaOH और जब NaOH और I2 के साथ इसे हीट करते हैं तो येलो प्रेसिपिटेट देता है आइडोफॉर्म रिएक्शन। ठीक है, ध्यान रखना। तो आगे बोल रहे हैं इट नाइदर रिड्यूसेस टॉलेंस रिएजेंट नॉर फेलिंग सॉल्यूशन। टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं कर रहा है, इनके साथ रिएक्शन नहीं करता है। नाइदर डज नॉर डज इट डीकलराइज ब्रोमीन वाटर। न तो ब्रोमीन वाटर के कलर को, जो कि रेडिश ब्राउन कलर का होता है ब्रोमीन वाटर, उसका कलर को भी हटाता नहीं है। ठीक है, ऐसा बोल रहे हैं, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। आगे वो बोलते हैं कि ऑन ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन, अगर ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन यानी इजीली ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है कंपाउंड, लेकिन ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन करेंगे तो हो जाएगा ऑक्सीडाइज।
विथ क्रोमिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2CrO4, बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ध्यान रखना। इट गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड दे रहा है B, ठीक है। इट गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड, ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन के बाद ये देता है कार्बोक्सिलिक एसिड B हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला C7H6O2, ये B का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। टोटल 7 कार्बन एटम, 6 हाइड्रोजन एटम और 2 ऑक्सीजन, ठीक है, ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। आगे बोल रहा है आइडेंटिफाई द कंपाउंड ए एंड बी, ए और बी आइडेंटिफाई करना है। ए यानी ये कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, बी यानी जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये आइडेंटिफाई करना है कि क्या है। एंड एक्सप्लेन द रिएक्शंस इन्वॉल्व, और जो भी रिएक्शन यहाँ पर जिनका जिक्र किया है, जिनके बारे में बताया गया है, उनको समझाना है, ठीक है। ये तो है क्वेश्चन। अब इसी क्वेश्चन का हम लोग डाइसेक्शन करेंगे, हम इसकी काट छाट करेंगे और फिर समझेंगे कि किस तरह से इसे आसान तरीके से करा जाता है। तो अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो, वरना एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आपको बुक में मिल जाएगा। एनसीईआरटी की बुक में है क्वेश्चन, बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। इसी तरह के और भी क्वेश्चन है जो हम लोग करने वाले हैं। तो चलो मैं इसे रब कर रहा हूँ जगह कम होने के कारण, और मैं एक एक कर, ठीक है, इसे करना आपको समझाना शुरू करता हूँ कि कैसे करना है इसे। तो जी हम लाइन वाइज लाइन करते हैं। पहली लाइन ये लिखी हुई है कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड है विद मॉलिक्यूलर फार्मूला C8H8O फॉर्म्स एन ऑरेंज रेड PPT विद 2,4 DNP। तो वो पहले ये बोल रहे हैं कि नंबर 1 जो पॉसिबल रिएक्शन है वो नंबर 1 ये बोल रहे हैं कि जो कंपाउंड है ऑर्गेनिक कंपाउंड ए जिसका फार्मूला है C8H8O, ठीक है, ये 2,4 DNP रिएजेंट के साथ रिएक्ट कर रहा है, DNP के साथ, और रिएक्ट कर ये दे रहा है ऑरेंज रेड PPT, ऑरेंज रेड PPT दे रहा है, मतलब कंपाउंड दे रहा है, जिसका ऑरेंज रेड कलर का प्रेसिपिटेट आएगा, ध्यान रखना, ऑरेंज रेड PPT लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। फिर नंबर 2, क्योंकि हमें सारी रिएक्शन भी बतानी है तो हम सिर्फ अभी पढ़कर लिख रहे हैं कि उन्होंने क्या बोला है, उन्हें हम सिर्फ इक्वेशन का फॉर्म दे रहे हैं, अभी असली रिएक्शन इनके नीचे लिखेंगे हम लोग। आगे वो ये बोल रहे हैं कि इट गिव्स येलो प्रेसिपिटेट विद NaOH and I2, NaOH और I2 के साथ मिलकर ये जो कंपाउंड है ए, अगेन ए C8H8O, ठीक है, ये जब NaOH और I2 के साथ मिलता है, NaOH और I2 के साथ, तो ये येलो प्रेसिपिटेट दे रहा है, येलो PPT, ठीक है। आगे क्या बोलते हैं, आगे बोल रहे हैं कि जब हम इसका ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन करा रहे हैं ए का H2CrO4 यानी क्रोमिक एसिड के साथ, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड दे रहा है B, और उसका फॉर्मूला भी बता रखा है उन्होंने। तो जब हम इस कंपाउंड ए को, नंबर 3 रिएक्शन ये बनेगी हमारी ए जिसका फॉर्मूला C8H8O क्वेश्चन में गिवन है, जब इसका हम लोग कराते हैं ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन क्रोमिक एसिड के साथ H2CrO4 के साथ, तो कंपाउंड बनता है B, और B के बारे में बताया कि B है कार्बोक्सिलिक एसिड है B, और इसका फॉर्मूला दे रखा है C7H6O2, ठीक है, ये फॉर्मूला है इसका C7H6O2। तो ये वो रिएक्शंस है जिनके बारे में उन्होंने जिक्र किया, जब वो लास्ट में लिखा है ना उन्होंने कि एक्सप्लेन ऑल द रिएक्शंस इन्वॉल्व, तो ये 3 रिएक्शंस हैं जिनको हमें एक्सप्लेन करना है, समझाना है। तो ये कैसे समझाएंगे हम लोग, उसके लिए हमें पहले ए का स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए, तभी हम समझा पाएंगे नहीं। तो हमारा पहला मुद्दा है ए का स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना। तो देखो आप जब क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करोगे एग्जामिनेशन में, तो जैसे जैसे आप एक एक लाइन पढ़ रहे हो वैसे वैसे आप इस तरह से एक क्वेश्चन बनाते रहो, भले ही आप जनरल फॉर्म में बना रहे हो, एक फॉर्म में बना रहे हो, लेकिन बनाओ ताकि हमें दोबारा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि देखो टाइम बर्बाद होता है बार बार क्वेश्चन पढ़कर। तो हमें बार बार क्वेश्चन नहीं पढ़ना, हमें एक बार क्वेश्चन पढ़कर आदत बना लेनी है कि जैसे लाइन बाई लाइन मैंने पढ़कर ये लिख दिया वैसे आपको भी करना है, ठीक है। तो पहली लाइन में ये रिएक्शन गिवन है, सेकंड लाइन में ये रिएक्शन के बारे में जिक्र है, और थर्ड लाइन में इस रिएक्शन के बारे में जिक्र है। अभी यहाँ पर हमने करा कुछ नहीं, हमने क्वेश्चन को ही सिंप्लीफाइड वर्जन में लिख दिया है सिर्फ। तो अब हमारा पहला टास्क होगा इन रिएक्शनों को कंप्लीट करने के लिए ए का स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना, तभी बनेगी बात। तो कैसे आइडेंटिफाई करना है उसके लिए उन्होंने कुछ डेटा दे रखा है हमें, तो मैं ये रिएक्शन सर्व कर रहा हूँ और वहाँ पर वो डेटा लिख रहा हूँ, ठीक है, और तब ये रिएक्शंस करेंगे। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लो और ये रिएक्शन याद रखना कि हमें 3 रिएक्शंस लिखनी है, क्लियर है। तो उन्होंने जो हमें इन्फॉर्मेशन दे रखी है, जो जानकारी दे रखी है, हम जानकारी बेस्ट पॉसिबल इस्तेमाल करेंगे, हम जो जानकारी हमें गिवन है, ठीक है। पहली जानकारी इन्होंने ये दे रखी है कि ए गिव्स ऑरेंज रेड PPT विद 2,4 DNP। तो यहाँ पर हम लिखते हैं
सिंस ए गिव्स ऑरेंज रेड पीपीटी विद 2,4 DNP, क्योंकि ए ऑरेंज रेड पीपीटी दे रहा है 2,4 DNP के साथ। अभी मैंने बताया कहाँ पर मिलेगा आपको, एल्डिहाइड कीटोन, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वहाँ पर अगर कोई कंपाउंड 2,4 DNP के साथ रिएक्ट कर ऑरेंज रेड पीपीटी दे रहा है, तो इस टेस्ट को हम बोलते हैं, केमिकल टेस्ट को बोलते हैं 2,4 DNP टेस्ट। और ये कंफर्म कर देता है कि दैट कंपाउंड इज आइदर एल्डिहाइड और कीटोन, क्योंकि अगर 2,4 DNP के साथ मिलकर कोई ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट दे रहा है तो कंपाउंड या तो एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा। कोई भी दूसरा कंपाउंड ये केमिकल टेस्ट शो नहीं कर सकता है। तो इस लाइन से हमने कंक्लूड करा, हम लिखेंगे देयरफॉर ए मस्ट बी आइदर एल्डिहाइड और कीटोन। या तो एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा, यही बात है। अब एल्डिहाइड और कीटोन में से कौन होगा ये पता नहीं है हमें, ये पता है कि अगर 2,4 DNP के साथ रिएक्ट कर ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट दे रहा है तो या तो वो एल्डिहाइड होगा या वो कीटोन होगा। क्लियर है इतनी बात। अब आ जाओ अगली लाइन पर। अगले लाइन में बोल रहा है कि इट गिव्स येलो प्रेसिपिटेट विद NaOH एंड I2। तो यहाँ पर हम स्टेटमेंट ये लिखा हुआ है कि सिंस ए गिव्स येलो पीपीटी विद NaOH एंड I2, तो यानी बात हो रही है आइडोफॉर्म टेस्ट की, ध्यान रखना आइडोफॉर्म टेस्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। आइडोफॉर्म टेस्ट क्या है? आइडोफॉर्म टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट में हमने ये पढ़ा था कि वो कंपाउंड जिनमें ये वाला ग्रुप होता है CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप, या वो कंपाउंड जिनमें सेकंड कार्बन पर OH ग्रुप होगा, ठीक है, ध्यान रखना। आइडोफॉर्म टेस्ट कंपाउंड कंटेनिंग दिस ग्रुप मिथाइल कीटोन ग्रुप CH3C डबल बॉन्ड ग्रुप, ये CH3 मिथाइल और इसके इमीडिएटली बाद C डबल बॉन्ड होना चाहिए या सेकंड कार्बन पर OH होना चाहिए, क्योंकि हम एल्कोहल की बात नहीं कर रहे हैं तो नीचे वाले को तो हटा दो, हम बात कर रहे हैं एल्डिहाइड और कीटोन की, तो ये ऊपर वाला ग्रुप हमारे काम का है, ध्यान रखना। तो वो कंपाउंड जिनमें मिथाइल कीटोन ग्रुप होता है, जब उनका रिएक्शन हम लोग कराते हैं NaOH और I2 के साथ, जिसे हम NaOI भी लिख सकते हैं, ध्यान रखना, सोडियम हाइपोआयोडाइड। तो अगर इनका रिएक्शन कराएंगे NaOH और I2 के साथ तो ये CH3 आयोडीन के साथ रिएक्ट कर अपना स्टेबल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा CHI3, बाय प्रोडक्ट निकल जाएंगे, बाकी बाहर अभी हम उन पे नहीं जा रहे, ठीक है। CHI3 का नाम है आइडोफॉर्म और पहचान है येलो प्रेसिपिटेट। तो जी अगर कोई कंपाउंड NaOH और I2 के साथ येलो प्रेसिपिटेट दे रहा है तो इसका मतलब 100% उस कंपाउंड में ये वाला ग्रुप मौजूद होगा, ठीक है, यानी मिथाइल कीटोन ग्रुप मौजूद होगा, ध्यान रखना, ठीक है। इट मस्ट कंटेन मिथाइल कीटोन ग्रुप, इट शुड हैव दिस ग्रुप CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप, ठीक है, ध्यान रखें। तो अब मैं जरा स्टेटमेंट कंप्लीट करूं, ये आइडोफॉर्म टेस्ट है, ठीक है। तो अब जरा स्टेटमेंट का मतलब लिख देते हैं। तो यहाँ उन्होंने लिखा हुआ है सिंस ए गिव्स येलो प्रेसिपिटेट विद NaOH एंड I2, तो देयरफॉर ए मस्ट हैव CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप, यानी ए के स्ट्रक्चर में ये वाला ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है आप लोगों को। अब ये एल्डिहाइड में भी हो सकता है, कीटोन में भी हो सकता है, तो अभी भी हमें ये पता नहीं चला कि एल्डिहाइड है कीटोन है, अब वो पता चलेगा धीरे धीरे कर। आगे क्या लिखा उन्होंने? आगे वो ये लिख रहे हैं कि इट नाइदर रिड्यूसेस टॉलरेंस रिएजेंट और फॉलिंग सॉल्यूशन, ए के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि सिंस ए नाइदर रिड्यूसेस, टॉलरेंस रीजन को मैं शॉर्टकट में T.R लिख रहा हूँ, नॉर फेलिंग सॉल्यूशन, ठीक है, फेलिंग सॉल्यूशन, क्योंकि ए टॉलरेंस रीजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं कर रहा है। अब ये सोचो कि टॉलरेंस रीजेंट जिसका फॉर्मूला होता है AgNH3 होल ट्वाइस OH, फेलिंग सॉल्यूशन जिसमें जो 2 आयंस पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शन में वो है 2 मोल Cu2 पॉजिटिव प्लस 5 मोल OH नेगेटिव। टॉलरेंस रीजेंट को हम रिएक्शन में इस तरह से मेंशन कर देते हैं। तो टॉलरेंस रीजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन, टॉलरेंस रीजेंट रिड्यूस होकर देता है सिल्वर मिरर टेस्ट, ठीक है, और फेलिंग सॉल्यूशन रिड्यूस होकर देता है रेड प्रेसिपिटेट ऑफ Cu2O, और ये दोनों के दोनों को रिड्यूस करते हैं एल्डिहाइड, सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड। पढ़िए इनके बारे में अगर नहीं पढ़ा है तो। एल्डिहाइड ही वो इकलौते कंपाउंड है जो टॉलरेंस रीजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं, ध्यान रखना, किसी और कंपाउंड के बस की बात नहीं है, सिर्फ वही कंपाउंड कर सकते हैं काम जिनमें CHO ग्रुप मौजूद हो।
तो वो ये बोल रहे हैं ए के बारे में कि ए जो भी है ए, वो ना तो टॉलरेंस रीजेंट रिड्यूस कर पा रहा है, ना फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर पा रहा है, तो इसका मतलब वो कंपाउंड एल्डिहाइड नहीं है। अगर रिड्यूस कर पा रहा होता तो हम बोलते हैं एल्डिहाइड है, लेकिन अगर रिड्यूस नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब इट इज नॉट एन एल्डिहाइड। तो हम यहाँ पर लिख देंगे देयरफॉर ए मस्ट नॉट बी एन एल्डिहाइड। तो जी ये एल्डिहाइड नहीं है, तो फिर ये तो पता चल गया एल्डिहाइड नहीं है। ऊपर हमने क्या लिखा था, इट मस्ट बी आइदर एल्डिहाइड और कीटोन, तो यहाँ से पता चल गया कि जी एल्डिहाइड तो नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, कीटोन। तो यहाँ पर लिख देंगे देयरफॉर इट इज अ कीटोन, ये है जी कीटोन। तो यहाँ से हमें पता लग गया कीटोन है। क्लियर है ना, समझ रहे हो, परत बाय परत खोल रहे हैं हम लोग एक एक कर इस क्वेश्चन की। ठीक है, फिर आगे क्या लिखते हैं वो, ठीक है, इट मस्ट बी ए कीटोन। तो अब इतनी इंफॉर्मेशन काफ़ी है स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए, तो स्ट्रक्चर बनाते हैं एक। यहाँ लिख रहा हूँ मैं स्ट्रक्चर ऑफ ए, ये आ गया तो समझ लो पूरा क्वेश्चन हो गया सॉल्व एक तरह से। स्ट्रक्चर ऑफ ए, तो पहले ये सोच लो कि ये कंपाउंड एलिफेटिक है एरोमेटिक है। भाई अगर एरोमेटिक होगा तो बेंजीन बनानी पड़ेगी आपको, और एलिफेटिक होगा तो फिर ओपन चेन कंपाउंड बनेगा। इसका अंदाज़ा लगाने का एक सबसे सटीक तरीका है, अगर ज़्यादा डिटेल मेंशन नहीं है तो अंदाज़ा लगाने का एक सटीक तरीका है मॉलिक्यूलर फार्मूला। देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, ए का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C8H, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज C8H8O, C8H8O है मॉलिक्यूलर फार्मूला ए का। तो अगर मॉलिक्यूलर फार्मूले में कार्बन और हाइड्रोजन के नंबर बराबर या बराबर के आसपास है, ध्यान से सुनना मेरी बात, ये कोई वो चीज़ें नहीं है जो मैं बता रहा हूँ जो आपको बुकों में लिखी हुई मिलेगी, ये जनरल सेंस कॉमन ऑब्जर्वेशन ध्यान रखना। अगर कार्बन और हाइड्रोजन का नंबर बराबर या बराबर के आसपास है, आसपास भी होगा तो भी चलेगा, तो समझ लो कि कंपाउंड एरोमेटिक होने वाला है। एरोमेटिक होने की संभावना है मैक्सिमम। ठीक है, क्यों? क्योंकि बेंजीन C6H6 कार्बन हाइड्रोजन बराबर, तो चलो कुछ जुड़ेगा कुछ हटेगा तो कार्बन हाइड्रोजन के नंबर में थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा तो नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर कार्बन और हाइड्रोजन का नंबर में डबल के अराउंड फर्क है, हाइड्रोजन का नंबर अगर कार्बन के नंबर के डबल या डबल से थोड़ा ज़्यादा है, डबल से थोड़ा कम है, तो कंपाउंड के एलिफेटिक होने की संभावना है। क्यों? क्योंकि एल्केन का जनरल फार्मूला CnH2n+2, हाइड्रोजन डबल से दो ज़्यादा, डबल अगर एग्जैक्टली डबल होंगे तो एल्कीन CnH2n, डबल से दो कम होंगे तो एल्काइन। तो अगर डबल या डबल के आसपास है तो इसका मतलब स्ट्रेट चेन कंपाउंड होगा, और अगर कार्बन और हाइड्रोजन का नंबर आसपास है अगल बगल में तो इसका मतलब कंपाउंड एरोमेटिक होगा। तो जी यहाँ पर तो कार्बन और हाइड्रोजन का नंबर बराबर है, इसका मतलब कंपाउंड एलिफेटिक होगा एरोमेटिक। सोचो एरोमेटिक होगा, तो इसलिए हम लोग एरोमेटिक बनकर चलते हैं और कंपाउंड का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। तो कंपाउंड एरोमेटिक है, एरोमेटिक कंपाउंड में सबसे पहले बेंजीन तो बनाना ही है आपको। ये बना दिया जी बेंजीन। बेंजीन का मतलब 6 कार्बन हो गए, 6 हाइड्रोजन हो गए, तो जी 8 में से 6 कार्बन यूज हो गए, 2 कार्बन बचे हुए है ना, और 8 में से 6 हाइड्रोजन यूज हो गए, 2 हाइड्रोजन बचे हुए, और एक ऑक्सीजन बचा हुआ है हमारे पास। बेंजीन बना दिया क्योंकि कंपाउंड एरोमेटिक है। दूसरा हमने ये पॉइंट नंबर बी से ये कंक्लूड करा था कि ये वाला ग्रुप होना चाहिए इसमें, मिथाइल कीटोन ग्रुप, क्योंकि आइडोफॉर्म टेस्ट तभी शो करेगा जब ये वाला ग्रुप होगा। तो जी ये ग्रुप लगा दो इसके ऊपर, तो ये ग्रुप लगा देते हैं इसके ऊपर। ये हो गया C≡O CH3 ग्रुप। तो जी ये लग गया C≡O CH3 ग्रुप। ये वाला जो ग्रुप है ये हमने इसके ऊपर फिट कर दिया। जिस जगह पर ये ग्रुप जुड़ा है वहाँ से एक हाइड्रोजन हटेगा, एक हाइड्रोजन कम कर रहा हूँ मैं बेंजीन से, क्योंकि यहाँ पर जब ग्रुप जुड़ा था ऐसा हाइड्रोजन हटा होगा, और उस हाइड्रोजन की जगह कौन सा ग्रुप जोड़ दिया, C≡O CH3 ग्रुप। तो आप चेक कर लो ये कंपाउंड क्या इस मॉलिक्यूलर फार्मूले से मैच हो रहा है, चेक करते हैं। 6 कार्बन 7 कार्बन 8 कार्बन, तो जी 8 कार्बन हो गए डन। हाइड्रोजन काउंट करो 5 + 3 8 हाइड्रोजन हो गए डन। ठीक है, ऑक्सीजन काउंट करो, ये एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हो गया डन, मैच हो गया फार्मूला। ये कंपाउंड बन गया और इस कंपाउंड को बोलते हैं हम लोग एसीटोफिनोन। तो इस तरह से हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ ए तक पहुंचते हैं। तो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ ए। क्लियर है इतनी बात? तो इस तरह से हम लोग ए के स्ट्रक्चर पर पहुंच गए। अब ए का स्ट्रक्चर भाई जब हमें मालूम चल गया तो फिर हम रिएक्शन भी तो कंप्लीट कर सकते हैं। जो 3 रिएक्शन जिसका आपने स्क्रीनशॉट लिया था। ठीक है, तो चलो 3 रिएक्शन कंप्लीट करते हैं, वहीं से हमें बी का फॉर्मूला ही पता चल जाएगा।
और रिएक्शन नंबर 1, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, उन्होंने बोला एक्सप्लेन ऑल द रिएक्शंस इन्वॉल्व, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड। कौन कौन सी रिएक्शन इन्वॉल्व है जरा देख लो। रिएक्शन इन्वॉल्व है, पहली रिएक्शन करानी है हमारी ए का रिएक्शन कराना है 2,4-DNP के साथ। तो ए नंबर 1 रिएक्शन, ए यानी बेंजीन के साथ C डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड CH3, यह है कंपाउंड ए यानी एसिटोफिनोन। इसका रिएक्शन कराएंगे 2,4-DNP के साथ। 2,4-DNP यानी डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का फॉर्मूला होता है NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, यह हाइड्रोजन। फिनाइल हाइड्रोजन बनाने के लिए एक H हटाओ, एक बेंजीन रिंग जोड़ दो, ये बन गया फिनाइल हाइड्रोजन। और ये नंबर 2 और ये नंबर 4 पोजीशन पर 2 NO2 ग्रुप लगा दो, तो ये बन गया 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। रिएक्शन कराएंगे, याद करो अभी कुछ दिन पहले ये हमने वीडियो में कवर करा था, ठीक है, जो इस सीरीज की वीडियो चल रही है यहाँ पर कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन वाला वीडियो करा था, मेरे ख्याल से वीडियो नंबर 2 है, ध्यान रखना, आप चेक करना, ठीक है। तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था जब भी किसी एल्डिहाइड या कीटोन का रिएक्शन किसी ऐसे कंपाउंड से होगा जिसमें NH2 ग्रुप हो, कौन सा ग्रुप, NH2 ग्रुप, ठीक है, तो कौन सा मॉलिक्यूल निकल जाएगा बाहर, वाटर मॉलिक्यूल। तो वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा बाहर, तो H2O को कर दो, हटा दो यहाँ से। इस कार्बन का 2 बॉन्ड कम हो गए, नाइट्रोजन के भी 2 बॉन्ड कम हो गए, तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बन जाएगा डबल बॉन्ड। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारे पास, प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ से लिखना शुरू कर रहा हूँ मैं, यह है बेंजीन रिंग, फिर यहाँ पर सिंगल बॉन्ड कार्बन, इसके नीचे CH3 ग्रुप है, डबल बॉन्ड, फिर आगे आ जाओ नाइट्रोजन पर, फिर नाइट्रोजन के आगे सिंगल बॉन्ड NH, और फिर आगे एक बेंजीन रिंग है, और इस बेंजीन रिंग में साथ में ये बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग में एक NO2 ग्रुप यहाँ पर है और एक NO2 ग्रुप यहाँ पर है, ठीक है। ये एक NO2 ग्रुप इधर है, एक NO2 ग्रुप इधर है, एक NO2 ग्रुप इधर लगा देते हैं हम लोग, ये NO2 ग्रुप हो गया, ठीक है। तो ये बन गया जी कंपाउंड। ये जो कंपाउंड बनता है इसका नाम है 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, और ठीक है, एसिडोफिनोन, और आगे 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन इसका पूरा नाम है, तो नाम लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये वो कंपाउंड है जिसका ऑरेंज रेड PPT बनता है, ऑरेंज रेड PPT लिख देते हैं इससे, ठीक है। तो ये रिएक्शन डन है सब लोगों को, ये रिएक्शन हो गई नंबर 1। नंबर 2 रिएक्शन आ जाओ। नंबर 2 रिएक्शन में बोल रहे हैं कि जी NaOH और I2 के साथ रिएक्ट करेंगे तो येलो प्रेसिपिटेट बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। देखो तो ये है बेंजीन रिंग और इसके साथ C डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड CH3, यानी A का रिएक्शन जो हम कराएंगे NaOH प्लस I2 के साथ, यानी आइडोफॉर्म रिएक्शन। तो ये बॉन्ड टूटेगा, इधर से ये मिथाइल ग्रुप निकलेगा, आयोडीन के साथ रिएक्ट कर अपना कंपाउंड बनाएगा CHI3, नाम आइडोफॉर्म, पहचान येलो प्रेसिपिटेट, बन गया येलो प्रेसिपिटेट, मिथाइल कीटोन ग्रुप है, येलो प्रेसिपिटेट बन जाएगा। अगर आप चाहते हैं बाई प्रोडक्ट देखना तो बाई प्रोडक्ट भी देख लो। आयोडीन क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो जो बचे हुए कार्बन एटम है ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और ऑक्सीडाइज होकर बनाएगा अपना रिस्पेक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजोइक एसिड, जिससे H हटकर Na आ जाता है, ठीक है, सोडियम बेंजोएट, क्योंकि यहाँ पर बेस है और ये एसिड है तो रिएक्शन होगी तो सॉल्ट बन जाएगा। जो बचा हुआ Na और I है वो मिलकर बनाएगा NaI, और जो बचा हुआ हाइड्रोजन ऑक्सीजन है वो मिलकर वाटर बनाकर हो जाएगा बाहर। ये बाई प्रोडक्ट है, अगर नहीं भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है, लिख दोगे तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। ऐसा तो ये सारी रिएक्शंस मैंने समझा रखी हैं, ध्यान रखना क्लासेस में। तो इस तरह से हम लोग ये रिएक्शन कंप्लीट कर लेंगे, और ये हो गई 2 रिएक्शन। 3rd रिएक्शन की बात करते हैं। चलो 3rd रिएक्शन में वो ये बोल रहे हैं कि ऑक्सीडेशन कराना है। ये इससे पहले वाली क्लास में जो हम लोगों ने रिएक्शन कंप्लीट करी थी वहाँ पर भी मैंने बताई थी आपको ये बात कि क्वेश्चन हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे कि हाउ विल यू प्रिपेयर फॉलोइंग, हाउ विल यू कन्वर्ट फॉलोइंग कंपाउंड इनटू बेंजोइक एसिड, तो एक उनमें से एक ऑप्शन एसिटोफिनोन भी था कि नहीं था। तो एसिटोफिनोन यानी बेंजीन के साथ COCH3 ग्रुप, तो बेंजीन रिंग और साथ में C डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड CH3 ग्रुप, नाम एसिटोफिनोन। और हमें मालूम है कि जब कीटोन का ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन कराया जाता है H2CrO4 क्रोमिक एसिड, जब ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन कराएंगे, ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन, तो कोई भी कीटोन जब ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा कंटेनिंग लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम। अभी ये जो सीरीज चल रही है इसमें से पहले वाला जो वीडियो हमने देखा था, वीडियो नंबर 4 या वीडियो नंबर 3 आप चेक करिएगा, ठीक है। तो वहाँ पर आपको ये रिएक्शंस मिल जाएंगी सारी की सारी, ठीक है।
तो ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन कराएंगे तो कंपाउंड बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग लेसर नंबर ऑफ कार्बन। यहाँ पर 2 कार्बन है तो 1 कार्बन एटम का कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। दिस इज बी इज बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड बनकर तैयार। अब चेक कर लो क्या बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला मैच कर रहा है जो हमने पढ़ा था, जो हमें दे रखा है। बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला उन्होंने दे रखा था C7H6O2। तो चेक कर लो क्या कार्बन 7 है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन, तो बेंजीन में 1 कार्बन ये हो गया तो 7 कार्बन एटम हो गए। क्या हाइड्रोजन 6, तो देखो 1 हाइड्रोजन यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है 5, और ये छठा हाइड्रोजन है 6, तो 6 हाइड्रोजन हो गए। 2 ऑक्सीजन, ये रहे 2 ऑक्सीजन, तो फॉर्मूला मैच कर रही है C7H6O2, ठीक है। एंड दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ बी यानी बेंजोइक एसिड। तो जी ये इस तरीके से हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखो ऐसा होता है कि जब कोई बढ़िया क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसमें समय भी चाहिए समझने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, और उसके लिए नॉलेज भी चाहिए। तो मैंने इस बात का ख्याल रखा है कि अगर आप लोगों में से कुछ लोगों को ना भी मालूम हो रिएक्शन, तो मैं बता दूं कि कहाँ से आपको रिवाइज करनी है, कहाँ से पढ़नी है। तो इसी तरह के हम लोग और क्वेश्चन भी करेंगे। जिस तरह से ये क्वेश्चन हमने सॉर्ट आउट करा है, आप चाहो तो इन रिएक्शंस का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसी तरह के हम लोग और भी एनसीईआरटी की बुक में और भी क्वेश्चन इस तरह के स्टेटमेंट वाले, जितने प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया ध्यान रखना। तो अगली जो वीडियो होगी इसमें हम एक और बेहतरीन लेवल का न्यूमेरिकल करेंगे स्टेटमेंट वाला, और तब तक करते रहेंगे जब तक आपकी मास्टरी ना हो जाए इस तरह के क्वेश्चनों में, ठीक है। ऐसे देखते रहो, रिवाइज करते रहो, और हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। एंड एज आई ऑलवेज से दैट डू नॉट स्टडी हार्ड बट स्टडी जॉयफुली। मजे से जियो, मजे से पढ़ो। कोई दिक्कत है मैं हूँ, मुझसे पूछो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए फिर इसी सीरीज के साथ आज का वीडियो हम लोग खत्म करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए सब लोगों को जय हिंद, जय भारत।